हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिपोर्ट राइटिंग पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस जो हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में, क्लास 11th और क्लास 12th हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आते हैं। तो लगभग सभी क्लासों में ये आता है रिपोर्ट राइटिंग, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बड़ा डिटेल में इसको समझाया जाएगा। इन वीडियोस में जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होंगी उसको आपको समझाया जाएगा और आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद पार्ट सेकंड थर्ड आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम समझें व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? द वर्ड रिपोर्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिपोर्टर विच मीन्स टू ब्रिंग बैक। रिपोर्ट शब्द का अर्थ लैटिन वर्ड रिपोर्टर से लिया गया है। रिपोर्टर का अर्थ होता है टू ब्रिंग बैक, यानी पीछे की ओर आना, वापस आना। ग्रेजुअली इट हैज इवॉल्व्ड टू मीन अ गैदर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एविडेंस। क्रमशः उसके बाद में जब लैटिन से शब्द आया उसके बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ और ये गैदर्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एविडेंस, यह एक सबूतों के आधार पर सूचनाएं इकट्ठा करने का, तथ्य डाटा इकट्ठा करने का एक माध्यम बना। तो जिसमें कि एविडेंस के आधार पर कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किए जाएं तो वो रिपोर्ट होती है। धीरे धीरे ये इसका अर्थ हो गया। इट इज़ यूजुअली अ पीस ऑफ कम्युनिकेशन। सामान्यतः ये एक छोटा सा कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, दो लोगों का आपस में बात करना। इन अ रिपोर्ट ए पर्सन कन्वेज सर्टेन फैक्ट्स। रिपोर्ट में कोई भी व्यक्ति कुछ तथ्य उजागर करता है, आइडियाज कुछ विचार बताता है और सजेशंस या कुछ सुझाव देता है टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ तथ्य बताता है, आइडियाज देता है, सजेशंस देता है, हु वांट्स टू यूज इट, जिसका एक दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है। तो ये रिपोर्ट हुआ। और रिपोर्ट इज फॉर्मल इन नेचर। रिपोर्ट जो है वो नेचर से फॉर्मल होती है, यानी कि ऑफिशियल, इसको ऑफिसों में यूज किया जाता है, ऑफिशियल यूज किया जाता है इसका, तो ये फॉर्मल होती है। फैमिली में इसका यूज नहीं किया जाता। इट हैज़ अ स्पेसिफिक एम। इसका एक खास उद्देश्य होता है। इट मे बी अबाउट एन इवेंट। अब ये रिपोर्ट किसी इवेंट के बारे में हो सकती है। इवेंट यानी कि कोई स्कूल का प्रोग्राम हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, या कोई घटना हो सकती है, रोड एक्सीडेंट, चेन स्नैचिंग एक्सीडेंट, ये तो एन इंसिडेंट, कोई घटना हो गई, वो हो सकती है रिपोर्ट उसके बारे में। एक फंक्शन, कोई स्कूल प्रोग्राम हुआ, एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में रिपोर्ट हो सकती है। एक सर्वे, कोई सर्वे किया गया है, कहाँ पर ज़मीन कैसी है, कहाँ पर लोग कैसे हैं, उनका डाटा लिया जाता है, तो वो एन एक्सीडेंट हो सकता है। इन कन्वर्सेशन, कोई बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ, डिस्कशन हुआ, मान के चले किसी कैबिनेट मिनिस्टर का या किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो उसकी एक रिपोर्ट बन सकती है। इन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हुई, मानो पोलियो का कोई कैंप लगा गांव में, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट हो सकती है। और एक प्रोजेक्ट हो सकता है। जनरली प्रोजेक्ट बच्चों को भी अपने स्कूल में छुट्टियों के दिनों में दे दिए जाते हैं और वर्किंग आवर्स में भी दे दिए जाते हैं कि उनको किसी साइंस के एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है। तो ये तमाम तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। और रिपोर्ट्स किस तरह की होती हैं आगे हम देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स का यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो ये 4 तरीके से सामने आती हैं बातें। तो पहला जो है, रिपोर्ट टू अ न्यूज़पेपर बाय अ रिपोर्टर। अब आप इसमें देखें, ये जो होती है रिपोर्ट, वो अखबार के लिए बनी होती है और ये उस अखबार के रिपोर्टर या करस्पॉन्डेंस जो होता है, संवाददाता, उसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो न्यूज़पेपर के संवाददाता द्वारा किसी इवेंट, इंसिडेंट, घटना के संबंध में पब्लिश करने हेतु, अखबार में प्रकाशन हेतु जो रिपोर्ट सामान्य रूप से प्रस्तुत की जाती है, ये खुद किसी
घटना स्थल जो है, या मानो कि एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ खुद जा कर के अवलोकन किया, रिपोर्टर ने जाकर के देखा उस घटना को, और फिर उसकी मौखिक जानकारी करने के पश्चात जो आसपास लोग होते हैं उनसे फिर वो अखबार को दी जाती है। तो इस तरह की रिपोर्ट का हेडिंग भी अलग होता है और बड़ा ही आई कैचिंग होता है। एन एक्सीडेंट जो है, एक घटना मान के चले कि कोई हो गई कहीं पर, तो उसका आई कैचिंग हेडिंग होता है। तो ये एक तरह की रिपोर्ट होती है जो न्यूज़पेपर में यूज की जाती है रिपोर्टर के द्वारा। दूसरी रिपोर्ट आप देखें, रिपोर्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। एक रिपोर्ट होती है जो स्पेसिफिक पर्पज, खास उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। कई बार न्यूज़पेपर के कॉलमिस्ट जो होते हैं, जो कुछ लिखते हैं, एंड कॉरस्पॉन्डेंस जो होते हैं, संवाददाता द्वारा एक विशेष समस्या, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एक कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, विशेष प्रोजेक्ट है, किसी सरकारी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी योजना है, कोई एनजीओ द्वारा चलाई गई कोई योजना है, या कोई इंस्टीट्यूट के संबंध में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो ये स्पेसिफिक पर्पज हो जाता है। जब किसी एक विशेष प्रोजेक्ट या कोई स्पेशल प्रॉब्लम या किसी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्लानिंग या किसी इंस्टीट्यूट के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि इसमें तथ्यों का वास्तविक संकलन होता है, यानी जो फैक्ट्स होते हैं वो निकल करके आते हैं और उनका प्रॉपर एनालिसिस के बेस्ड पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिपोर्ट होती है। तीसरा आप देखें, ऑफिशियल रिपोर्ट। ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है, ऑफिस यूज के लिए इसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊपर जैसे न्यूज़पेपर द्वारा एक्सीडेंट की रिपोर्ट रिपोर्टर द्वारा दी जाती है। स्पेसिफिक पर्पस में हम जैसे कोई इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान के चलें कि शुगर मिल है, अब शुगर मिल किस तरीके से बंद होने पे कगार पर है, मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, तो रिपोर्टर गया और वो देख रहा है कि शुगर मिल में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण कि मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, उसको बंद करने की स्थिति आ गई है। तो ये स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है। अब ऑफिशियल रिपोर्ट में आधिकारिक जो रिपोर्ट होती है, सामान्यतः किसी अधिकारी या कोई कमेटी बना दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी बना दी जाए या प्राइवेट में किसी हाई ऑफिशियल्स के द्वारा एक कमेटी समिति बना दी जाए, तो उसके जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं वो सार्वजनिक महत्व की किसी समस्या के संदर्भ में ये दी जाती है, यानी पब्लिक डोमेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके संबंध में ऑफिशियल रिपोर्ट दी जाती है। इस तरह की रिपोर्ट किसी एक अधिकारी के द्वारा या एक समिति के द्वारा, कमेटी के द्वारा जो भी डाटा उपलब्ध होते हैं वो सरकारी गैर सरकारी जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डाटाज होते हैं और वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है और उसकी फ्यूचर रिजल्ट क्या होंगे, दूरगामी परिस्थितियाँ और परिणामों को ध्यान में रख कर के ये रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट के उद्देश्य को इसमें ज़रूर रेफरेंस किया जाता है। कई बार इस तरह की रिपोर्ट किसी सरकारी योजना की सफलता असफलता के रेफरेंस में भी होती है। जैसे कि मान के चलें कि मध्याह्न भोजन, मिड डे मील चल रहा है बच्चों के लिए स्कूल में, तो कई बार रिपोर्टें आती हैं, कमेटी बना दी जाती है कि कहीं पर मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी पाई गई, अच्छा मध्याह्न भोजन मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। तो उसकी एक रिपोर्ट, कई बार अखबार के रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि स्कूल में मिड डे मील बच्चों को अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार गवर्नमेंट इंस्पेक्शन जांच बिठा देती है तो अधिकारी जाते हैं चेक करने के लिए, वो पता लगाते हैं। तो इस तरह से डाटा इकट्ठा किया जाता है, सारे बच्चों से इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो मध्याह्न भोजन गवर्नमेंट प्लानिंग है, तो इस तरह की जांच के लिए या इस तरह की जो रिपोर्ट दी जाए तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है कि मिड डे मील योजना सक्सेस है या फेल हो रही है, तो उसके संबंध में कई तरह की इस तरह की रिपोर्ट दी जाती हैं। और ये ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है या इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके लिए, उसके निर्णय के लिए जो भी अवेलेबल डाटा होते हैं उन डाटा का एनालिसिस किया जाता है, फिर उसकी रिकमेंडेशंस तैयार की जाती हैं। तो जो कमेटी होती है वो जो रिपोर्ट देती है हाई ऑफिशियल को, वो डाटा एनालिसिस करके रिकमेंडेशन भी देती है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको फ्यूचर में हम सुधार कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट होती है। चौथी होती है टेक्निकल या रिसर्च रिपोर्ट। ये तकनीकी होती है, रिसर्च होती है, तकनीकी ज्ञान रखने वाले टेक्निकल जो ऑफिसर्स होते हैं या ऐसी कमेटी जिसमें टेक्निकल लोग होते हैं वो इस तरह की रिपोर्ट देते हैं जो किसी स्पेशल प्रोजेक्ट या प्लानिंग के संबंध में तैयार की जाती है।
इनके जो डाटा होती हैं उनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया जाता है, जटिल विश्लेषण किया जाता है और एक फैक्ट रिपोर्ट दी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसके आधार पर बड़े बड़े फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय भी लिए जाते हैं। टेक्निकल होती है कि कोई गरीबी है तो गरीबी को दूर करने के लिए फिर एक लोगों की कमेटी बना दी, वो चेक कर रही है इंडिया में कि गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सारे स्टेट्स के डाटा लिए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद उसको फिर नीति आयोग, जो हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, उसको दे दिया जाता है डाटा। सांख्यिकी विभाग होता है, स्टेटिक्स डिपार्टमेंट होता है, वो डाटा देता है नीति आयोग को, प्लानिंग कमीशन को। फिर प्लानिंग कमीशन इन फ्यूचर में जो योजनाएं बनने वाली हैं उसके लिए बजट कितना, पैसा कितना लगेगा, फाइनेंस कितना लगेगा, वो वित्तीय बजट प्लानिंग को जाता है। फिर उसको सरकार उसके बारे में विचार करती है। तो ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट होती हैं, ये टेक्निकल और रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। तो ये आपको भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया। आगे एक देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स। इसके अलावा भी भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट होती हैं, जैसे पुलिस रिपोर्ट्स होती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो बताइए आपको, इंक्वायरी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्कूल में बच्चों को दी जाती है। लेबोरेटरी रिपोर्ट भी होती है। लेबोरेटरी रिपोर्ट, किसी को कोई डिसीज़ है तो वो चेक कराने जाता है तो लेबोरेटरी से उसको रिपोर्ट मिलती है, उसका ब्लड शुगर कितना है, उसका बीपी कितना है, और ब्लड की तमाम तरह की जो जांचें होती हैं तो वो लेबोरेटरी रिपोर्ट होती है। एनुअल रिपोर्ट, स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कोई अधिकारी आया तो उसने क्या देखा तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, इत्यादि। और इस तरह की कई रिपोर्टें होती हैं। ये स्कूल्स में जो है स्टूडेंट्स आर जनरली आस्क्ड टू राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन स्कूल्स। स्कूल्स में स्टूडेंट से जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखवाई जाती हैं। तो ये और प्रकार होते हैं रिपोर्ट्स के। अब देखें हम फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट। अच्छी रिपोर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या बातें एक अच्छी रिपोर्ट में, गुड रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिपोर्ट जो है वो डाटा से ली जाती है, इसमें तुक्का या कोई स्टोरी राइटिंग नहीं हो सकती, इमेजिनेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है वो है प्रिसीजन, यानी इसमें प्रिसीजन होना चाहिए, यानी प्योरिटी, एक्यूरेसी होना चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट बी प्रिसाइज, जब आप रिपोर्ट लिखें इस तरह की तो वो रिपोर्ट जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एंड एग्जैक्ट इन स्टेटिंग योर आइडियाज़, और वो आपके विचारों को बिल्कुल सही, एग्जैक्ट स्टेट करती हो, बताती हो आपके विचारों को। प्रिसिशन इम्पार्ट्स यूनिटी एंड कोहेरेंस टू अ रिपोर्ट। प्रिसिशन जो है वो देता है यूनिटी एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस माने संबद्धता, यानी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से जुड़ाव होना। वो एक यूनिटी होती है सेंटेंस की, उस यूनिटी का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, तो इसको कोहेरेंस कहते हैं। तो प्रिसिशन जो है वो एक यूनिटी और कोहेरेंस रिपोर्ट में लाता है। तो ये एक स्पेशल फीचर है जो रिपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा इसका फीचर्स है फैक्चुअल डिटेल्स। फैक्चुअल तो गिव डिटेल्ड एंड फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आप रिपोर्ट में डिटेल दें और फैक्ट के आधार पर दें। तथ्यात्मक विश्लेषण जो है उसका होना चाहिए फैक्ट के आधार पर। इनएक्यूरेट फैक्ट्स में प्रूव टू बी वेरी डैमेजिंग। इनएक्यूरेट फैक्ट्स, यदि हम गलत फैक्ट लेंगे तो ये डैमेज कर सकता है, साबित होगी वो रिपोर्ट गलत साबित होगी, तो उसको कोई सही नहीं मानेगा। तो आप फैक्ट के आधार पर चलें। तीसरा एक अच्छी रिपोर्ट का होता है फीचर रेलेवेंस, यानी कि उसमें संबद्धता। रेलेवेंस कितनी है, उसमें संबद्धता कितनी है। द फैक्ट्स स्टेड इन योर रिपोर्ट शुड नॉट ओनली बी एक्यूरेट बट रिलेवेंट आल्सो। तो जो तथ्य हैं वो आपकी रिपोर्ट में न केवल एक्यूरेट होने चाहिए, सही होना चाहिए, बट रिलेवेंट आल्सो, बल्कि उससे रिलेवेंट भी होना चाहिए। यानी कि हम भूकंप के, अर्थक्वेक पे यदि कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो अर्थक्वेक की बात होनी चाहिए, न कि आप कहीं फुटबॉल मैच की बात करने लगें। तो फैक्ट जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट डिटेल्स मेक अ रिपोर्ट कंफ्यूजिंग एंड मिसलीडिंग।
इरिलेवेंट, यदि आप असंगत डिटेल्स देंगे रिपोर्ट में तो वो रिपोर्ट को कंफ्यूज कर देगी, मिसलीड कर देगी, उसको समझ नहीं पाएंगे लोग और उसके सेंटेंस को में कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। तो ये फीचर है। अगला जो फीचर है वो ब्रेविटी, यानी कि संक्षिप्तता। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, आप रिपोर्ट में संक्षिप्त रहें और टू द पॉइंट बात करें, बिल्कुल टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, यानी जो बताया गया है वही होना चाहिए। यदि आंकड़ों की जो डाटा है उनकी अधिकता है, यानी ज़्यादा डाटा हो गए हैं आपके पास में और उसको ब्रीफ नहीं किया जा सकता, तो रिपोर्ट डिटेल्ड हो गई है, विस्तृत हो गई है, तो लास्ट में उसे आप समराइज कर दें। अच्छी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ब्रेविटी, ब्रीफ होना चाहिए, तो डाटा को आप समराइज भी कर सकते हैं लास्ट में। बट ब्रेविटी शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी, परंतु ब्रेविटी की जो है वो क्लैरिटी की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लैरिटी खत्म नहीं होना चाहिए। आप इतनी भी ब्रीविटी न कर दें, ब्रीफ न कर दें रिपोर्ट को कि उस रिपोर्ट की क्लैरिटी ही खत्म हो जाए, वो क्या कहने जा रही है रिपोर्ट ये समझ में ही नहीं आए, आप इतना संक्षिप्त कर दें। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको ब्रेविटी उस पर ला सकते हैं रिपोर्ट में। अगला जो फीचर है रिपोर्ट का वो है रीडर ओरिएंटेड, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए। वाइल ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट कीप इन माइंड द टारगेट ऑडियंस, आपको रिपोर्ट ड्राफ्ट करते समय दिमाग में रखना है टारगेट ऑडियंस को, यानी कि जो रिपोर्ट को आपकी को पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके टारगेट ऑडियंस, जिनसे रिलेटेड है ये रिपोर्ट, जिनके पास जानी है वो है टारगेट ऑडियंस। तो उनको दिमाग में रखते हुए आप रिपोर्ट ड्राफ्ट करें। रिपोर्ट मीट फॉर कॉमन पीपल, कोई रिपोर्ट जो है वो एक आम आदमी के लिए होती है, विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वन मीट फॉर एक्सपर्ट, वो डिफरेंट किसी एक्सपर्ट की बजाय वो कॉमन लोगों की समझ में आए, ऐसी रिपोर्ट हो कि कॉमन आदमी भी समझ सकें, ना कि कोई एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो अपने टेक्निकल वर्ड का यूज करके समझ लेगा, पर कॉमन मैन कैसे समझेगा। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जिसको आप रिपोर्ट भेज रहे हैं वो कैसे लोग हैं, उनके पास वो समझने लायक हैं कि नहीं, तो रीडर ओरिएंटेड आपकी रिपोर्ट है कि नहीं, वो एक स्पेशल फीचर है अच्छी रिपोर्ट का, गुड रिपोर्ट का। अगला आप देखिए क्लैरिटी। बी क्लियर इन स्टेटिंग द पर्पज एंड फाइंडिंग्स एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस, आप बिल्कुल क्लियर रहें स्टेटिंग द पर्पज, उस रिपोर्ट का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसको बताने में, एंड फाइंडिंग्स जो आपने पता लगाई हैं चीज़ें खोजें उनके बारे में, और मेकिंग रिकमेंडेशंस और सिफारिशें जो आप दे रहे हैं उनको बताने में आप बिल्कुल क्लियरिटी रखें। गिव एडिंग टू शॉर्ट पैराग्राफ इफ नेसेसरी, यदि आपको लगता है कि शॉर्ट पैराग्राफ दे दें तो हेडिंग के, तो वो भी आपको लगता है तो दे दें। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स लीड्स टू क्लैरिटी, कभी कभी उचित अरेंजमेंट जो है फैक्ट का वो भी क्लैरिटी ला देता है। अगला फीचर है लैंग्वेज। राइट इन सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, आपको रिपोर्ट बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट यूज होना चाहिए, यानी दैट मीन्स डोंट यूज फिगर्स ऑफ स्पीच एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स एंड इन्वॉल्व सेंटेंसेस, यानी आप फिगर्स ऑफ स्पीच बढ़ा चढ़ाकर बड़ी ही बड़े बड़े शब्दों में अलंकारित भाषा जो है वो आपकी प्रयोग रिपोर्ट में नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, और हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज आप न करें, ऐसे ऐसे सेंटेंस भी इन्वॉल्व न करें। तो सिंपल और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। होमोजीनिटी ये रिपोर्ट में होनी चाहिए, यानी कि एक रूपता, समानता जिसे कहते हैं सजातीयता, वो होमोजीनिटी इसमें होनी चाहिए। फोकस ऑन ओनली वन टॉपिक, आपका रिपोर्ट का जो टॉपिक है आप उसी पर ही बात करें, अन्यथा उसको भटके नहीं। तो ये आपके एक गुड रिपोर्ट के अच्छे फीचर्स होते हैं। और इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि फॉर्मेट, यूज प्रॉपर फॉर्मेट, जो रिपोर्ट का जैसा प्रॉपर फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आप उपयोग रखें। टेक्निकल रिपोर्ट्स यूज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स, क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट्स जो होती हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट का भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ रिमेंबर वाली बातें हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन रिपोर्टिंग इवेंट्स, फंक्शन एंड एक्सीडेंट्स। अब आप देखें कि कुछ पॉइंट्स जो हैं जब आपके एग्जाम में जो रिपोर्ट आती है
वो रिपोर्ट किस तरह की है वो आपको देखना है, किसी इवेंट या फंक्शन के आधार पर वो रिपोर्ट है, तो कौन कौन सी बातें हमको उस रिपोर्ट पे ध्यान रखनी है, ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखें तो आप एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। पेपर में यदि आपकी याद की हुई रिपोर्ट भी नहीं आती है तो भी आप इन पॉइंट को याद रख के कोई भी आप डेवलप रिपोर्ट कर सकते हैं। बस ये पॉइंट आप याद रखें कि वो रिपोर्ट यदि किसी इवेंट या फंक्शन से रिलेटेड है, इवेंट या फंक्शन यानी कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है, तो कैसे हम उस रिपोर्ट को डेवलप करेंगे, ये पॉइंट आपको अच्छे से आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मेंशन द नेम ऑफ द इवेंट। जो इवेंट हो रहा है उसका नाम आना चाहिए, जैसे एनुअल फंक्शन है उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी है तो वो होना चाहिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका हेडिंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो नाम होना चाहिए इवेंट का। व्हाट वाज द ओकेजन, अवसर क्या था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट डेट टाइम एंड प्लेस, वो जो इवेंट या फंक्शन हो रहा है उसकी डेट क्या थी, उसका टाइमिंग क्या थी और उसकी प्लेस वेन्यू क्या थी, किस जगह वो हो रहा था। और हु वाज द चीफ गेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई इवेंट या फंक्शन होता है तो उसमें चीफ गेस्ट तो होता ही है, चेयरमैन, चीफ गेस्ट, प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ उसमें हम देते ही हैं गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। तो हु वाज द चीफ गेस्ट, उस प्रोग्राम का चीफ गेस्ट कौन है, ये बातें आपको याद रखना है। हु इनॉग्रेटेड द फंक्शन, फंक्शन को इनॉग्रेट किसने किया, उसको उद्घाटन किसने किया। चीफ गेस्ट स्पीच भी होती है, यानी जो जिस गेस्ट को हम बुलाते हैं उनकी स्पीच भी होती है उस प्रोग्राम में, फंक्शन में। फिर डिटेल्स ऑफ द इवेंट फंक्शन, उस इवेंट या फंक्शन की डिटेल्स दी जाती है, यानी कि प्रोग्राम की शुरुआत सरस्वती वंदना, मंत्रों, वेद उच्चारण से हुई, इसके बाद प्रोग्राम बताया गया अगले 2-3 दिन का, यानी जो भी उसका शेड्यूल होता है प्रोग्राम का वो डिटेल्स हमको देनी पड़ती है। अवार्डिंग ऑफ प्राइजेस, मेडल्स, कोई फंक्शन होता है तो फिर उसमें प्राइज और मेडल्स कोई ये देने होते हैं तो वो भी हम देते हैं, तो ये बातें भी लिखनी होती हैं। वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स यानी कि धन्यवाद भाषण, यानी कोई इसको बोलते हैं थैंक्स फॉर स्पीच, यानी कोई बुलाते हैं हम किसी अतिथि को तो वो भाषण देता है, तो वो बोलता है कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया, मैं यहाँ आया, या तो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, तो वो सब वोट ऑफ थैंक्स होता है। ये स्कूल का कोई लेक्चरर भी बोल सकता है या फिर कोई गेस्ट भी बोल सकता है, तो वोट ऑफ थैंक्स होता है। और फिर कंक्लूजन, जब रिपोर्ट का कंक्लूजन होता है तो उसमें नेशनल एंथम, राष्ट्रगान होता है, ये ध्यान रखें आप। ए सॉन्ग या कोई सॉन्ग हो सकता है जो भी सूटेबल हो। और फिर द रिपोर्ट्स राइटर्स कंट्रीब्यूशन, रिपोर्ट जिसने लिखी है उसका कंट्रीब्यूशन इफ एनी, यदि कुछ है वहाँ पर तो वो भी 1-2 लाइन अपनी लिख सकता है। और आखिर में जनरल कमेंट, सामान्य कमेंट, प्रोग्राम कैसा रहा, ठीक ठाक रहा, कैसा रहा, ये सब जनरल कमेंट भी आप दे सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो आप इवेंट या फंक्शन की रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखें। अब आपके समझने के लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फेयर कॉपी में लिख लीजिए, आज ही से याद कर लीजिए। ये इस साल भी कई क्लासों में, 10th क्लास में या 12th में आया है एनुअल में, इस साल भी ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, अक्सर ये आती है, तो आप इसको लिख के याद कर लें बिल्कुल। इसका क्वेश्चन है, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर गिविंग द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन, यानी आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन प्रोग्राम हुआ जो, तो उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है। अब यहाँ एक चीज़ आप याद रखें, ये मैंने इसमें 2 रिपोर्ट को एक साथ कर दिया है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से कोई एक नाम आता है, एनुअल फंक्शन रिपोर्ट आएगा या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बदल बदल के नाम एग्जाम में आते हैं। तो इनका जो कंटेंट है रिपोर्ट का वो एक ही होगा, आपको केवल वर्ड बदलना है, यानी कि एनुअल फंक्शन की जगह आप उसमें केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शब्द डाल देंगे रिपोर्ट में, तो वही रिपोर्ट आपकी काम कर जाएगी एग्जाम में। तो ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है और अच्छे से आप याद कर लें। ब्रैकेट में इसलिए रख दिया है कि आपको वर्ड बदल एक्सचेंज करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हेल्ड इन योर स्कूल, अब आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में हुआ, उसकी फॉलोइंग डिटेल्स, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं, जिन पॉइंट्स को डेवलप करके आपको रिपोर्ट 100 या 150 वर्ड्स में लिखनी होती है। तो इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने पॉइंट दिए हैं, नेम ऑफ द इवेंट, इवेंट का नाम क्या है, डेट टाइम प्लेस क्या है, चीफ गेस्ट कौन
गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, वेलकम एड्रेस, फ्लोरल वेलकम, फूलों से स्वागत किया गया, स्पीचेज बाय द गेस्ट, जो जो गेस्ट आए उन्होंने भाषण दिए, वोट ऑफ थैंक्स किसने किया, तो ये सब पॉइंट को आपकी डेवलप करके आपको रिपोर्ट लिखना है। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपकी रिपोर्ट है। आप सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे, तो हेडिंग लिख दिया है इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का वार्षिक जो प्रोग्राम हुआ उसका उद्घाटन हुआ, या फिर जो भी रिपोर्ट ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप पुरस्कार वितरण आप इसका हेडिंग डाल सकते हैं, जो भी हो अप्लाई कर रहा हो, पेपर में आ रहा हो, वो आप हेडिंग डालें और रिपोर्ट बिल्कुल सेम रहेगी। केवल जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है वो आप शब्द बदल सकते हैं। तो ये देखें रिपोर्ट को, एनुअल फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन of the government girls Padma Higher Secondary School Gwalior was celebrated in 14th February 2020 in the school auditorium from 3 to 9 p.m. तो गवर्नमेंट गर्ल्स पद्मा स्कूल ग्वालियर में एनुअल फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेट किया गया 14 फरवरी 2020 को। हमने तारीख डेट दे दी। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में, ये प्लेस वेन्यू हो गया फ्रॉम 3 to 9 PM और ये टाइम हो गया, यानी तीनों चीज़ें इसमें आ गई स्टार्टिंग में। और ओकेजन क्या था, फंक्शन का नाम क्या था, वो इस सेंटेंस में आ गई ये बातें। आगे देखें, मिस्टर प्रवीण पाठक एन MLA ऑफ द एरिया इनॉग्रेटेड द इवेंट। मिस्टर प्रवीण पाठक जो लोकल MLA विधायक हैं एरिया के, उन्होंने उस इवेंट का इनॉग्रेट किया, उसको स्वागत किया। तो चीफ गेस्ट भी आ गए। ही वॉज द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट थे। द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन वॉज द कलेक्टर ग्वालियर, वो फंक्शन के चेयरमैन जो थे वो कलेक्टर ग्वालियर थे। तो यहाँ यदि आपके पॉइंट में चेयरमैन भी पूछा जाता है तो वो भी आप लाइन डाल दें। सेवरल अदर डिग्नेटरीज वर द ऑनरेबल गेस्ट, और भी कई विशिष्ट लोग सम्मानित अतिथि थे। अर्लियर द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑनर्ड देम बाय गार्लैंडिंग। सबसे पहले अर्लियर जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने, और जो स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं उन्होंने गार्लैंडिंग, फूल माला डाल करके अतिथियों का स्वागत किया, सम्मानित किया उनको। द फंक्शन केम टू स्टार्ट विद अ वेद मंत्र, फंक्शन वेद मंत्रों के द्वारा, ये सरस्वती वंदना भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, उससे स्टार्ट हुआ। रिसाइटेड बाय द स्कूल स्टूडेंट्स, जो स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा रिसाइट की गई। देयर आफ्टर प्रिंसिपल A.K. श्रीवास्तव रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट, इसके बाद फिर प्रिंसिपल जो साहब थे A.K. श्रीवास्तव जी, उन्होंने एनुअल रिपोर्ट स्कूल की रीड आउट की। ही एनुमरेटेड वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल की कई प्रकार की उपलब्धियां गिनाई। इन देयर ब्रीफ बट इम्प्रेसिव स्पीच द गेस्ट रिमार्क्ड that the success of a person depends on the kind of education he or she goes in his or her school। अब जो भी अतिथि आए थे, चीफ गेस्ट, चेयरमैन और भी जो डिग्नेटरीज थे, उन्होंने रिमार्क किया था कि किसी भी व्यक्ति की सफलता निर्भर करती है, डिपेंड्स करती है कि उसको एजुकेशन कैसी मिली है, शिक्षा कैसी मिली है, वो लड़का हो या लड़की, ही और शी गेट्स इन हिज और हर स्कूल, कोई भी बॉय या गर्ल अपने स्कूल में कैसे शिक्षा प्राप्त करता है, तो इसके ऊपर उसकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो ये सब उन्होंने अपनी स्पीचेज में दी। तो इस स्पीचेज की एक दो लाइनें आप लिख सकते हैं, इसमें एक दो लाइनें आप बढ़ा घटा भी सकते हैं, पर आपको वर्ड लिमिट का दिमाग रखना है, माइंड रखना है। अबाउट 50 स्कॉलर्स वर अवार्डेड प्राइजेज, करीब 50 स्कॉलर्स को, विद्यार्थियों को प्राइजेज अवार्ड किए गए, ट्रॉफीज दी गई और मेडल्स दिए गए। तो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट भी आ गया। द प्रिंसिपल ऑल्सो डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स टू बी हेल्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट टू डेज, तो अगले 2 दिन प्रिंसिपल साहब ने डिक्लेयर किया जो प्रोग्राम्स हेल्ड होने वाले थे उनके बारे में। 2 दिन तक ये प्रोग्राम चलना था, तो क्या क्या होना है वो बताया उन्होंने। श्री मनोज पाराशर प्रपोज्ड अ वोट ऑफ थैंक्स टू द चीफ गेस्ट, श्री मनोज पाराशर, ये मेरा ही नाम है, उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स दिया जो चीफ गेस्ट थे और अदर डिग्नेटरीज थे उनके लिए प्रपोज किया। द फंक्शन केम टू अ क्लोज विद द नेशनल एंथम, फंक्शन राष्ट्रगान के साथ में खत्म, समाप्ति की ओर आया। इट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रिलियंट शो, ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया
और ब्रिलियंट श्रोता। तो ये लास्ट जनरल कमेंट हो गया जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका। तो इस तरह के कमेंट भी आप लास्ट में डाल सकते हैं, और रिपोर्ट में आप एक दो बातें अपने तरीके से बढ़ा घटा सकते हैं। पर रिपोर्ट में जो मैंने आपको एक अच्छी गुड रिपोर्ट के लिए फीचर्स होते हैं वो आप याद रखने। प्रिसीजन होना चाहिए, रिपोर्ट लिखते समय एग्जैक्ट होना चाहिए, आपके आइडियाज़ फैक्चुअल डिटेल्स होना चाहिए, तथ्यात्मक डिटेल्स होना चाहिए, फैक्ट उसमें होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। मतलब एनुअल फंक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप कहीं और किसी प्रॉब्लम को यहाँ पर शामिल ना कर दें। रिपोर्ट केवल होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब वन टॉपिक पर जो फोकस है उसी पर रिपोर्ट होनी चाहिए। रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए। अभी आपको जैसे रिपोर्ट मैंने लिखी है, अब इसमें किस तरह के वर्ड्स का यूज किया गया है, सेंटेंस की क्लैरिटी कितनी है, ये सब देखने वाली बातें हैं। लैंग्वेज सिंपल है कि नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं, ये सारी बातें गुड रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो आप इस तरह की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब एग्जामिनर टिप्स भी होते हैं। जो रिपोर्ट आप लिखेंगे एग्जाम में वो आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो क्या क्या देखता है। तो पहले तो वो बी एक्यूरेट एंड फैक्चुअल, कि आपकी रिपोर्ट एक्यूरेट है कि नहीं, सही है कि नहीं, फैक्चुअल है कि नहीं, उसमें फैक्ट आए हैं कि नहीं, यानी जो पॉइंट्स आपको डेवलप करके रिपोर्ट बनानी थी वो पॉइंट्स आपने शामिल इंक्लूड किए हैं या नहीं किए हैं। सेकंड, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, आपने अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का यूज किया है या नहीं किया है। एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है, उसको आगे की वीडियोज में आपको बताएंगे, उसमें एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको बताया जाएगा। तो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का भी यूज करें ये रिपोर्ट के आधार पर। गिव प्रिसाइज रिकमेंडेशंस, संक्षिप्त में आप स्पष्ट रूप से कुछ सिफारिशें रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप दें। डोंट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स लिमिट, ये बात याद रखें। आप रिपोर्ट राइटिंग को ऐसे न बना दें, ऐसे राइटिंग न बना दें, निबंध न बना दें। वो यदि 100 और 150 वर्ड्स का है तो आप उसको 250 या 300 शब्दों का 3-4 पेज में रिपोर्ट ना लिख दें। तो ये वर्ड लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा करते हैं तो आपके हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग अभी पहला वीडियो है, इसके आगे वीडियो आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आपको आगे के वीडियोज़ में बताई जाएंगी। तो विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल MP इंग्लिश क्लासेस, उसका मोनो दिया गया है, आप देख करके इसको सर्च करें। पर आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, उसके बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बेल आइकॉन यदि आप सब्सक्राइब के साथ में दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत पहुंचेगा। जैसे ही मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा, यदि आप इस वीडियो के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देते हैं तो ये ज़रूर करें। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्रिप्शन फ्री है, कोई फीस नहीं है। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।